नमस्कार साथियों, विश्वास क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आज अपना अगला लेक्चर है। अपन हिस्ट्री मुगल काल के 3 लेक्चर खत्म कर चुके हैं और अपनों ने अकबर पिछले वीडियो में अकबर कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि आज हमारा अगला और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जहांगीर। तो दोस्तों अपन बात करते हैं जहांगीर के बारे में। तो जैसा कि आपने रिवाइज किया होगा और पढ़ा भी होगा, क्योंकि रिवाइज करने से ही थ्योरी टाइप सब्जेक्टिव है अपना, तो रिवाइज करने से ही याद होगा। तो आज अपन पढ़ेंगे जहांगीर। इसका जो टाइम पीरियड था वो 1605 से 1627 तक रहता है। और जैसे कि इसके बचपन का नाम देखा जाए तो बचपन का नाम होता है इसका सलीम। अब इसका सलीम नाम कैसे पड़ा, तो कहा जाता है कि एक फतेहपुर सीकरी के एक शेख सलीम के नाम पर इनका नाम सलीम रखा। दोस्तों जैसे कि इसके पिता के बारे में, इसका पिता अकबर और माता हरका भाई कहीं कहीं जाती। और इसके जो प्रारंभिक गुरु रहते हैं, गुरु बनते हैं इनके रहीम। ये वही रहीम है जिसको अकबर अपना पुत्र स्वरूप मानते थे, वो इसके गुरु रहते हैं। और इसके बाद में जैसे कि बात की जाए तो जहांगीर के बारे में कुछ मतलब अच्छी अच्छी बातें हैं जो अपन आज पढ़ेंगे। जैसे कि जहांगीर मुगल काल में एक नौरोज पर्व था, जो मैंने बताया था आपको। इसकी शुरुआत तो वैसे सल्तनत काल में बलवन करता है, परंतु मुगल काल में नौरोज पर्व की शुरुआत करने वाला है जहांगीर। अब जैसे ही ये इस पर्व की शुरुआत करता है तो यहाँ पे इसको दिखती है नूरजहां। नूरजहां दिखाई देती। इसका वास्तव में नाम होता है मेहरुन्निसा। तो दोस्तों ये जैसे ही नूरजहां को देखता है तो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और उससे शादी कर लेता है। तो यहाँ तक अपन अच्छे से नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। कैसे बताऊंगा मैं आपको कि इसके माता और पिता नूरजहां कैसे एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है मुगल काल में। और ये नूरजहां मुगल काल की सबसे प्रतिभाशाली महिला कही जाती है, क्योंकि जैसे कि सल्तनत काल में अपनों ने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा था, वैसे ही नूरजहां वास्तव में इसके पास में वास्तविक सत्ता तो नहीं थी, परंतु यह प्रमुख नेतृत्व करने में मुगल काल में इसने अहम भूमिका निभाई है। तो वो पढ़ेंगे अपन, और ये इतना नोट कीजिए आप। तो आपने नोट किया होगा। नूरजहां मेहरुन्निसा। इसका पिता इसका पिता होता है गियास बेग और माता होती असमत बेग। कहा जाता है कि यह मुगल बादशाह जहांगीर गियास बेग को एतमाद दौला की उपाधि देता है। एतमाद दौला की उपाधि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन की एतमाद दौला की उपाधि किसे दी गई थी, तो गियास बेग। और गियास बेग कौन थे, तो नूरजहां के पिता। वैसे ही असमत बेगम इसकी माता थी। और कहा जाता है कि इत्र की खोज इन्होंने ही की थी, तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है असमत बेगम। कहा जाता है कि असमत बेगम ने एक झुंटा दल की स्थापना की।
इसमें खुसरो ये राजकुमार होता है। किसका बेटा है? जहांगीर का बेटा। गियास बेग असमत बेगम इत्यादि शामिल होते हैं। तो दोस्तों नूरजहां के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं कि जैसे कि इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा है, इसके पिता गियास बेग है जिसको मद्दौला की उपाधि देता है जहांगीर, माता असमत बेगम है जो इत्र की खोज के लिए जानी जाती है। जुंटा दल की स्थापना होती है जिसमें खुसरो राजकुमार, गियास बेग और असमत बेगम इसके सदस्य होते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन जैसे कि मैंने बताया आपको कि नौरोज पर्व की शुरुआत मुगल काल में, इसकी शुरुआत जहांगीर करता है। ये भी मैंने आपको बताया है। पेन किधर है? पेन चल नहीं दिया है अपनी। जैसा कि आपने नोट किया होगा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे कि आंग्ल नहीं मुगलों और सिक्कों के बीच संघर्ष यहीं से शुरू होता है, क्योंकि कहा जाता है कि वीर सिंह देव को पुरस्कृत करता है। अब इसको क्यों पुरस्कृत करेगा? क्योंकि गुरु अर्जुन देव की हत्या करता है वीर सिंह देव जहांगीर के कहने पर, तो इसलिए ये इसको पुरस्कृत करता है। दोस्तों इसके बाद में कुछ और देखा जाए तो शाहजहां दक्षिण भारत में स्थापित करेगा राज्य। इसके बाद में कहा जाए तो जहांगीर के बारे में कुछ और फैक्ट मिलते हैं अपने को, जैसे कि विलियम हॉकिंस आता है इसके साथ में। क्या हो गया? विलियम हॉकिंस ये अंग्रेज। कहा जाता है कि विलियम हॉकिंस अकबर के जो समय जब ये इंग्लैंड से निकलता है तो भारत में अकबर शासन कर रहा हो और ये अकबर के नाम से जेम्स प्रथम का एक पत्र लेकर आता है, पर जब यहाँ पहुँचता है तो पता चलता है कि अकबर की मृत्यु हो जाती है और जहांगीर उसका बेटा गद्दी पर बैठता है। तब ये जहांगीर से मुलाकात करता है, हेक्टर नामक जहाज से आता है। जहांगीर से एक फैक्ट्री की उसके लिए व्यापार के लिए की मांग करता है, तो 1608 में सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित करती है। अंग्रेज फैक्ट्री पर वो असफल हो जाती है और ये विलियम हॉकिंस को इंग्लिश का कैनेडी की उपाधियाँ देता है। तो दोस्तों अपने इसमें नोट करते हैं जेम्स का पत्र लेकर जहांगीर इंग्लिश इसके बाद में कहा जाता है 1608
यूरोप में प्रथम अंग्रेज के भारतवर्ष प्रथम सफल भारतीय हेक्टर नामक जहाज का तुर्की और पारसी जाना। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट बात है कि तो भारत में अंग्रेजों की स्थापना की गई थी काल में। इसके बाद में यहाँ जाएंगे कुछ इम्पोर्टेंट बात की बने रहिए। अगले सेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।